इसको आप रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोल सकते हो। इस जो स्टार्ट होती है मिनार्के, मिनार्के का मतलब है आपकी वो वाली अवस्था जब 11-12 साल का बच्चा होता है, ठीक है, तब ये साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। और कब तक चलती है? मेनोपॉज, ये कब होती है? 50 साल वाली अवस्था, 50 ईयर पर ये बंद हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां किसके अंदर मिलती है साइकिल? ये साइकिल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, फीमेल प्राइमेट्स के अंदर। प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? मंकी आते हैं प्राइमेट्स में, एप्स आते हैं प्राइमेट्स के अंदर, और ह्यूमन बीइंग प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। ये तीनों प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। कब से स्टार्ट होती है? मिनार्के से स्टार्ट होती है। कब तक चलती है? मेनोपॉज तक चलती है। मेनोपॉज 50 साल वाली उम्र है, 50 ईयर वाली उम्र है, ठीक है। कितने दिन की होती है ये साइकिल? अप्रोक्सीमेटली मैंने लिख दिया यहां पर 28-29 डेज की होती है। 28 ± 2 डेज भी कह सकते हो। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस साइकिल के दौरान यहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte चला जाता है, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आती है। इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, क्योंकि साइकिल के एंड में अगेन मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने। अब जब ये साइकिल चलती है तो दो जगह इवेंट होते हैं। एक ओवरी के अंदर इवेंट होते हैं, और ओवरी के अंदर होने वाले इवेंट, घटनाएं, वो निर्धारित करती हैं यूट्राइन वॉल में होने वाले चेंजेस को। समझ रहे हो? तो ओवरी के अंदर जो इवेंट हो रहे हैं उसके बेस पर आप इसको ओवेरियन साइकिल बोलोगे। और पैरेलली साथ ही साथ यूट्राइन वॉल में भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके बेस पर आप बोलोगे इसको यूट्राइन साइकिल, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हां। अब यहां नाम है अलग अलग। जैसे अगर मैं बात कहूं आपसे कि यहां पर फॉलिकुलर फेज कितने दिन की होती है? फॉलिकुलर फेज कब से स्टार्ट होती है? 5वें दिन से स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13वें दिन तक चलती है, या 6वां कह सकते हो, 1 से 5 वो बोल दो, 6th डे। 6वें दिन से स्टार्ट होती है और 13वें दिन तक रन करती है, 13th डे। ओव्यूलेशन किस दिन होता है? 14th डे। ये ओवरी में ही होगा, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ल्यूटियल फेज कब से स्टार्ट होती है? ल्यूटियल फेज आप बोलोगे 15th डे से लेकर के 28th डे। क्लियर है? बिल्कुल। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि इसी के बेस पर पैरेलली मेंस्ट्रुअल फेज चलती है। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन की होती है? 1 से लेकर के 5 दिन की, 1 to 5 डेज। और मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ओवरी में फॉलिकुलर फेज चालू हो जाती है, इसके पैरेलल यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज चालू होती है, यानी 6 to 13 डे। ये दोनों साथ साथ चल रही हैं। और यहां पर ल्यूटियल फेज चालू होती है तो यहां पर सिक्रेटरी फेज चालू होती है, यानी 15 से लेकर के 28th डे। सर ये कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है? समझाता हूं मैं। जैसे सारा खेल चालू हो रहा है यहां पर, कहां से? आप बोलोगे सर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इससे कौन जुड़ा हुआ है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन आगे जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलता है कि समय आ गया, FSH को निकालो, फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन को निकालो। तब जाकर के फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। निकलना स्टार्ट हो गया। अब यही फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन इन प्राइमरी फॉलिकल से कहता है कि भाई समय आ गया, आगे बढ़ो, समय आ गया, आगे बढ़ो, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्टार्टिंग वाले होते हैं, इनसे प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। और यही FSH इन प्राइमरी फॉलिकल को बोलता है कि आगे बढ़ो, इनसे सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल से आगे जाकर के टर्शरी फॉलिकल बनते हैं। और टर्शरी फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है उसको मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बोल सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो इन फॉलिकल को बनाने का काम कौन कर रहा है? FSH फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फॉलिकल कौन सा हार्मोन निकाल रहे हैं? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहां से निकल रहा है? फॉलिकल से। एस्ट्रोजन का मेन सोर्स क्या है? फॉलिकल्स। फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है। तो ये ओवरी में इवेंट चल रहे हैं, ओवरी के अंदर ये सारे इवेंट चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं? ओवरी,
ये ओवरी में चल रहे हैं, ये सारे इवेंट यूट्राइन वॉल के अंदर चल रहे हैं। अब यूट्रस के अंदर होने वाले चेंजेस किस पर निर्भर करते हैं? ओवरी में होने वाले चेंजेस के ऊपर। ओवरी में होने वाले चेंजेस किस पर निर्भर करते हैं? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन यानी एफएसएच और एलएच के ऊपर। सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, समझ रहे हो? तो यहां से जीएनआरएच निकलेगा, तब यहां से एफएसएच निकलेगा, तब फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा और तब जाकर के एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। और ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन प्रोलिफरेटिव फेज की बात कर रहा हूं, ये प्रोलिफरेटिव फेज ये चालू होती है 6वें दिन से। ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन इस प्रोलिफरेटिव फेज को एक्टिवेट करेगा। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवीजन। ये एंडोमेट्रियम, टूटी हुई एंडोमेट्रियम को डिवाइड करेगा, उसको थिक कराएगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम कराएगा। कौन? ये एस्ट्रोजन। धीरे धीरे एंडोमेट्रियम थिक होगी और 14 दिन जब हो जाएंगे तब यहां से अचानक से एक हार्मोन निकलेगा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन क्या काम करा देगा? ओव्यूल्यूशन। सेकेंडरी oocyte कहां चला गया? ये चला गया फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। और जो रप्चर्ड फॉलिकल बचा, रप्चर्ड फॉलिकल बचा, इस रप्चर्ड फॉलिकल को हम क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर्ड फॉलिकल, ठीक है। आगे जाकर के ये रप्चर्ड फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। कौन कन्वर्ट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इस कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने का काम करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा। और जिस दिन इसका लेवल कम हो जाएगा, जिस दिन एलएच का लेवल कम हो जाएगा, उसी दिन ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन अगेन से इसको और थिक बनाएगा, और थिक बनाएगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? इसको हाईली ग्लैंड्यूलर बनाएगा, इसको हाईली ग्लैंड्यूलर बनाएगा, यानी इसके अंदर ढेर सारी ब्लड वेसल्स बनाएगा, इसके अंदर ढेर सारी ब्लड वेसल्स बनाएगा, इसको हाईली वेस्कुलर भी बनाएगा प्रोजेस्टेरोन। समझना, प्रोजेस्टेरोन और क्या काम करेगा? प्रोजेस्टेरोन और क्या काम करेगा इसके अंदर? इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन ग्लैंड्स बनाएगा, इसको ग्लैंडुलर भी तो बनाना है, ठीक है। ये ग्लैंड्स बननी है एक तरीके से, ग्लैंडुलर, ये ग्लैंड्स बनाएगा, ये ग्लैंड्स बना रहा है, ग्लैंड्यूलर बना रहा है। हाईली ग्लैंडुलर, सिक्रेटरी, वेस्कुलर, ये सारे काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन इसको और थिक बनाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन का काम है थिकनिंग। एस्ट्रोजन एक ही काम करता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? एस्ट्रोजन। तो इस तरीके से यहां पर एंडोमेट्रियम थिक भी हो रही है, मेंटेन भी हो रही है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है। इसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्लैंड्स बन जाते हैं, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो सीक्रेशन करते हैं, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। आप समझ रहे हो? इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, क्योंकि यहां प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है, डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है, समझ रहे हो? इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहां कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। तब समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच के थ्रू ओवरी के फॉलिकुलर स्टेज को कंट्रोल कर रही है। ओवरी के ये फॉलिकल डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बोथ, ठीक है, बिफोर ओव्यूल्यूशन और आफ्टर ओव्यूल्यूशन। ये हार्मोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, इसके बनते ही क्या होगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही कम हो जाएंगे। अब दोनों ही कम हो गए तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करेगा? एंडोमेट्रियम का टूटना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम चालू हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम चालू हो गया, और ब्लीडिंग के साथ एंडोमेट्रियम ब्रेक होना चालू कर देती है। ये 1 से लेकर के 5 दिन की फेज होती है, 1 to 5 days। इसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 दिन की फेज को मेंस्ट्रुअल फेज या मेंसिस भी बोल सकते हो। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, ब्लीडिंग होती है और ब्लड यूट्रस से वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। फिर 6 से लेकर के 13वें दिन की फेज प्रोलिफरेटिव फेज होती है, उसमें एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट होती है। 14वें दिन आके ओव्यूल्यूशन होता है, और ओव्यूल्यूशन के बाद अगेन कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है तो एंडोमेट्रियम और थिक होगी, और एंडोमेट्रियम बिकम हाईली वेस्कुलर, सिक्रेटरी,
समझ रहे हो? सिक्रेटरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ग्लैंड सीक्रेशन का काम चालू कर देते हैं। कब तक रहेगा? जब तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहेंगे। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा तो एलएच का लेवल कम हो जाएगा, तब होगा। कन्वर्ट होते ही एंडोमेट्रियम टूटना चालू हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगी।